नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से जोरदार शानदार स्वागत है आपके इस चैनल रोजगार संग विपिन पे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी के लिए 2025 में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके हिंदी के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं, मैं उसको लगातार आपके लिए लेकर के आता रहा हूं। और इसी सिलसिले में आज मैं फिर से हाजिर हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर के। जी हाँ, इसमें केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली 2024 में पूछे गए हैं। ठीक, यह इतना आपके लिए उपयोगी होगा, इतना ज़रूरी है कि इसका प्रैक्टिस करने से आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। आप कहीं से पढ़ें, किसी भी चैनल के माध्यम से पढ़ाई करें, किसी भी किताब से पढ़ें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज़बरदस्त प्रैक्टिस नहीं करेंगे और ख़ास करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी पढ़ाई करें, लेकिन डेली एक सेट हिंदी का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ज़रूर करें, तब जा कर के आपको पूरे 20 में 20 सवाल सही होंगे और 40 नंबर आप बहुत ही आसानी से हिंदी में ला सकते हैं। तो आइए फटाफट चालू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का जो सबसे पहला सवाल है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। जी हाँ, रेखांकित शब्द का क्या करना है? तद्भव शब्द ज्ञात करना है। जी हाँ, आप तो पहले के भी प्रैक्टिस सेट में मैंने जैसा बताया कि तत्सम और तद्भव दो प्रकार के शब्द हैं जो बार बार इसमें पूछे जा रहे हैं। तत्सम मतलब संस्कृत भाषा के हुए शब्द जो बिल्कुल हूबहू, बिल्कुल वही सेम, उसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं किया गया है। अगर हम उसका प्रयोग करते हैं हूबहू तो वो तत्सम कहलाते हैं। लेकिन तद्भव वही संस्कृत के शब्द जब हिंदी में रूपांतरित करके, उसको परिष्कृत करके, उसमें चेंजेस ला करके जब हम प्रयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तद्भव बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप क्या करिए, तद्भव शब्द वाला शब्दों का चयन कीजिए। किस में? जो रेखांकित शब्द में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर वधु मंडप में बैठ गए हैं। ठीक है, वर और वधु, यहाँ पे वधु जो है ना, देखिए रेखांकित, रेखा से अंकित किया हुआ है, इसी के हमको तद्भव शब्द ज्ञात करने हैं। ठीक है जी, देखिए वधु क्या है? वधु क्या है? तत्सम शब्द है। वधु हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, और वधु, वर मतलब क्या होता है? दुल्हा, तो वधु मतलब क्या हो जाएगा जी? दुल्हन। मंडप में बैठ गए हैं, शादी के लिए दूल्हा दुल्हन मंडप में क्या हो गए? बैठ गए जी, बैठ गए। तुम्हारा भी नंबर आएगा, चिंता मत करो, बस पढ़ाई करो बढ़िया से, निकालो एसएससी जीडी, उसके बाद तुम्हारा भी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, तो इसका जो होगा वधु का दुल्हन हमारा क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है जी, वधु का दुल्हन हमारा तद्भव होगा। ठीक है, लोग बिल्कुल ना होगा जी, वधु का लोग से कहीं कोई यहाँ पे शब्द अर्थ बैठ ही नहीं रहा है। बेटी भी नहीं होगा और दूल्हा भी नहीं होगा। दूल्हा किसका होता है? वर का होता है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है रेखांकित शब्द का। रेखांकित शब्द में कौन सा है? वधु है, और वधु का मतलब क्या होता है? दुल्हन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वो क्या होगा? बी होगा, दुल्हन। ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगले सवाल की तरफ फटाफट चलते हैं। अब आइए इस सवाल पे आइए, देखिए सवाल नंबर 2 पे इस पर बोला कि वह भाग ज्ञात कीजिए, किसका? वाक्य का, जिसमें कोई त्रुटि है। जी हाँ, त्रुटि मतलब गलती वाला पार्ट, गलती वाला भाग हमको ज्ञात करना है जी। ठीक है, अब देखिए, जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इससे हरा देगा। अजी, जो भी इससे भिड़ेगा जो ही इसे हरा देगा। आपको सही लग रहा है क्या? ना 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 ना, हिंदी में ऐसे शब्द कैसे, ऐसे आप कभी यूज किए हैं? नहीं किए होंगे। देखिए अब बताते हैं। जो भी इससे भिड़ेगा वह इतना ताकतवर है, कहने का मतलब यह है कि वो ही इसे हरा देगा। ये जो के जगह पे जो है ना, ये क्या होगा जानते हैं? यहाँ पे हो जाएगा आपको वो ही। ओह, इसका मतलब जो है ना, ये जो हमारा जो है ना, ये यहाँ पे जो ही के जगह पे क्या होगा? वो ही होगा। अब पढ़िए जी, अब पढ़िए, यहाँ पे अगर हम वो ही लगा दें क्या हो जाएगा? जो भी इससे भिड़ेगा जो भी इससे भिड़ेगा वो ही इसे हरा देगा। जी हाँ, वो इतना ताकतवर है कि जो भी इससे भिड़ेगा वही इसे हरा देगा।
तो ये हमारा जो के जगह पे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ही किस में है जी, जो भी देखिए सी में, ऑप्शन सी में है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा चूँकि क्या पूछ रहा है, कोई त्रुटि है, हमको त्रुटि वाला ही भाग पूछ रहा है, तो जो भी जिसमें है ना वही हमारा आंसर होगा। ठीक है जी। और इसे हरा देगा बिल्कुल सही, तो ये हमारा आंसर ना होगा, ये भी नहीं होगा। और जो ही, जो भिड़ेगा इससे भिड़ेगा जो ही, जो भी इससे, नहीं सॉरी, ये देखिए ये मैं गलत समझ गया, जो भी यहाँ पे भी है जो ही है, ये हमारा सही से सटीक आंसर होगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन डी, भिड़ेगा जो ही, मतलब ये है, ये पार्ट जो है ना इसमें गलती है, हमने यहाँ पे जो भी लगा था इसलिए मैं लगा दी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो ही, इसे हरा देगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, हिंदी तो आम चाल हम लोग की बोली की भाषा है, आप उसको पढ़ के देखिए, और पढ़ के देखने के बाद आपको ठीक लगना चाहिए, आपको बिल्कुल जो है ना सार्थक लगना चाहिए, उसके सही सही अर्थ निकलने चाहिए, फिर वो सही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटी मोटी खामियां करके दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में देखिए जी क्या बोला कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस लोकोक्ति का क्या सही अर्थ वाला विकल्प है। इस लोकोक्ति का सही अर्थ वाला, सहज पके सो मीठा हो, क्या दिया हुआ, सहज पके, सहज मतलब क्या, आसानी से, धीरे धीरे पके वो क्या हो, मीठा हो, मतलब अच्छा हो, अच्छा हो। मीठा मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। मीठा क्या लगता है, अच्छा लगता है ना खाने में। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि थोड़ा सा शेष रहना, धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम अच्छा मिलता है, तुरंत मजदूरी मिलने पर कार्य भी अच्छा होता है, अनिश्चय की स्थिति में करने पर सफलता नहीं मिलती। जी हाँ, सहज पके सो मीठा हो मतलब क्या है, सहज मतलब धीरे धीरे, ये हमारा ऑप्शन बी सही होगा। धीरे धीरे कार्य में लगे रहने से परिणाम क्या होता है, अच्छा मिलता है। जी हाँ, आप खूब जोर से काम लगातार कर दीजिए और फिर बाद में क्या उसको छोड़ दीजिए तो परिणाम क्या मिलेगा, अच्छा ना मिलेगा। इसके लिए कहा गया है कि सहज पके सो मीठा होए। बाबू तुम लोग क्या करो कि धीरे धीरे क्या करो, एसएससी जीडी 2025 के लिए लगातार बने रहो, तैयारी करते रहो बढ़िया से, तो क्या होगा, सहज पके सो मीठा होए। धीरे धीरे अगर तैयारी करते रहोगे, कार्य में लगे रहोगे तो परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा, जरूर पास हो जाओगे, यह गारंटी है। इसके लिए क्या करो, सहज पके सो मीठा हो, एकदम एसएससी जीडी 2025 के एग्ज़ाम के लिए लगे रहो। कैसे, सहज पके सो मीठा हो, धीरे धीरे लगे रहो तो परिणाम अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो है देखिए थोड़ा सा शेष रहना, ये गलत हो जाएगा, ये इसका सही अर्थ नहीं है। तुरंत मजदूरी, ये भी सही नहीं है, और अनिश्चय की स्थिति में ये भी इसका सही नहीं है। एक ही इसका अर्थ सबसे सटीक है जो ऑप्शन बी है। ठीक है, देखिए अगले सवाल में क्या है कि दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही अर्थ बताइए। जी हाँ, विलोम शब्द कौन सा है जी, प्रारंभिक है। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक का मतलब जानते हो ना, प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआती मतलब शुरू होने वाला, पहले वाला। ठीक है ना, प्रारंभिक। तो इसका क्या बोल रहा है, विलोम पूछ रहा है जी, विलोम। तो जो शुरुआती होगा उसका क्या होगा, उसका अंतिम ना होगा, अंतिम ही होगा ना। देखो कितना आसान है जी, जो शुरुआत होगा तो उसका अगर उल्टा पुल्टा पूछ रहा है, विपरीत पूछ रहा है, तो उसका क्या होगा, शुरुआती का अंतिम ही तो होगा। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बी, वो सबसे सटीक आंसर होगा जी। ठीक है, अब देखो ये जो है शुरुआती, प्रारंभिक का क्या हो गया, पर्यायवाची होगा, तो ये तो बिल्कुल ना होगा, है कि नहीं। अब ये ज़्यादा है, यहाँ पे ज़्यादा का मतलब क्या होता है, ज़्यादा मतलब कोई सामान का अधिकता, ज़्यादा संख्या में होना, तो इसका भी कहीं पे प्रारंभिक से कोई लेना देना तो है ही नहीं। अब देखो मुख्य का मतलब क्या होता है, मुख्य का मतलब होता है प्रधान, है कि नहीं, मुख्य मतलब प्रधान, तो इसका भी प्रारंभिक से कहीं कोई लेना देना नहीं। तो सबसे जो सटीक हमारा होगा, सिंपल है ही कि प्रारंभिक जो शुरुआती है वो क्या होगा, अंत होगा। तो हमारा सबसे सटीक जो विलोम वाला अर्थ है ऑप्शन बी। ठीक है, अंतिम होगा। चलो जी आगे चलो, झटपट चलो जी। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है भैया, इसमें पूछ रहा है कि भाई उचित पर्यायवाची शब्द का आप चयन कर दो जी। उचित पर्यायवाची शब्द का तो हम उचित ही करेंगे ना, हम अनुचित काहे करेंगे, हमको परीक्षा देना है, नंबर बढ़िया से लेना है, सही बताना है कि हमको गलती करवाना है। हाँ, तो हम उचित ही बताएंगे। अब आइए देखिए पढ़ के, यही ठीक होगा कि उसे घर भेज दिया जाए, यही ठीक होगा। अरे लगता है बड़ा बदमाश है, तो यही ठीक होगा कि उसको घर भेज दिया जाए।
तो इस ठीक जो हमारे ब्रैकेट में दिए हुए शब्द हैं भैया, इसी के पर्यायवाची शब्द निकालने हैं। ठीक है जी, तो आप इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए, ठीक का क्या मतलब होता है? ठीक का मतलब होता है उपयुक्त जी, उपयुक्त है। ठीक का मतलब क्या होता है? उपयुक्त होता है। ठीक का मतलब क्या होता है? उचित भी होता है कि नहीं? और इसका मतलब होता है मुनासिब, मुनासिब भी होता है। और ठीक का मतलब योग्य भी होता है। मतलब ठीक है मतलब क्या है? इसके योग्य है, मुनासिब है, उचित है, ठीक है, उपयुक्त है। तो हमको यहाँ पे विलोम ना पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान देना पड़ेगा भैया। हाँ, यहाँ पे पर्यायवाची, और पर्यायवाची का मतलब क्या होता है पता है? अरे ये होता है समानार्थी शब्द। मतलब का अर्थ में समान होना चाहिए। हाँ, अंग्रेजिया में नहीं बोलता है जी, का सिनोनिम जी, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ठीक का जो सबसे सटीक पर्यायवाची होगा क्या होगा? उपयुक्त होगा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो, दूसरे का भी हम अर्थ, नृप मतलब क्या होता है पता है? नृप मतलब होता है राजा। ठीक है जी, नृप मतलब क्या होता है? राजा। इनको नरपति भी बोला जाता है। और पवित्र का मतलब तो जानते ही हो, पवित्र मतलब क्या होता है? अच्छा होता है जी। पवित्र का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है, शुद्ध होता है कि नहीं? पवित्र है मतलब शुद्ध है, गंदा नहीं है। हाँ, और इति का मतलब क्या होता है? समाप्ति। किसी भी चीज़ की जब समाप्ति होती है काम की, उसको बोलते हैं समाप्ति। तो यह भी यहाँ पे उपयुक्त से संबंधित है नहीं, तो ये दोनों गलत हो गया। नृप, राजा का भी कहीं कोई संबंध नहीं है ठीक से। ठीक है, तो हमारा जो सबसे सटीक आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ठीक का उपयुक्त हो जाएगा यहाँ पे। अब आगे चलते हैं फटाफट। देखा जी, इसमें क्या है छठा नंबर सवाल में कि मुहावरा के ठीक ठीक जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ मतलब का सबसे उत्तम, जो सबसे उत्तम, सबसे बढ़िया वाला, सबसे अच्छा वाला रूप जो अर्थ में लगे, आप उसको स्पष्ट कर दीजिए जी। हाँ बिल्कुल, इसी का तो नाम परीक्षा है कि सबसे अच्छा वाला ही ना पूछेगा, खराब वाला का है पूछेगा वो। अब देखिए, बोलता है पापड़ बेलना जी। पापड़ बेलना सुने हो? सुने हो? बहुत पापड़ बेल रहा हो आजकल। मतलब का पापड़ बेलना मतलब वो एक मुहावरा है। पापड़ बेलना क्या है? मुहावरा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास कर लेना जी, हर प्रयास, अपना पूरा क्या लगा देना? पूरा जान लगा देना, पापड़ बेल लेना। यानी कि हम लोग क्या करेंगे पता है? इस बार SSCGD 2025 के एग्ज़ाम के लिए हर विषय में बच्चे लोग क्या करेंगे? पूरा पापड़ बेलेंगे तैयारी करने के लिए, कि अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। यानी कि अपने सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से क्या करेंगे? पूरा पापड़ बेल देंगे, पूरा का पूरा, थोड़ा भी नहीं छोड़ेंगे, ताकि क्या हो? उनको सफलता प्राप्ति के उद्देश्य से हर प्रयास करेंगे, तभी जाकर के क्या होगा? निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक, इसी को बोलते हैं पापड़ बेलना, है कि नहीं? अब यहाँ पे नाम दे सकते हो कि सुरेश SSCGD 2025 में निश्चित सिलेक्शन के लिए पूरा पापड़ बेलेगा, पूरा पापड़ बेलेगा। ठीक है ना जी, पूरा पापड़ बेलेगा, थोड़ा भी नहीं छोड़ेगा वो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चालाकी दिखाकर काम निकाला, ये गलत हो जाएगा, ये इसका अर्थ नहीं है। काम निकलने के लिए चापलूसी करना, काम निकालने के लिए पापड़ बेलने का इससे भी कहीं कोई संबंध नहीं है। और बेवजह व्यर्थ का परिश्रम करना, नहीं, पापड़ बेलने का मतलब ये नहीं होता, व्यर्थ का परिश्रम नहीं होता। वो क्या होता है? सफलता प्राप्ति की दिशा में हर प्रयास सही दिशा में करना। ठीक है जी, अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए बच्चों कि रेखांकित शब्द के लिए क्या बोला है? सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। जी हाँ, कई दिनों के पीछे आज धूप आई है। कई दिनों के पीछे, दिन के पीछे क्या होता है? दिन के पीछे कुछ होता है क्या? ना, दिन के पीछे, कई दिनों के पीछे। ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है? नहीं। देखो, तो इसमें क्या किया है? 4 विकल्प दे दिया है, और हमको यही चारों विकल्प में सही चुनना है। ठीक है, अब देखो 1 नंबर जो है ना, कई दिनों के आगे आज धूप आई है, कई दिनों के आगे आज धूप आई है। अरे हमको तो ये ठीक न लग रहा है। अब देखो अगला चलते हैं, कई दिनों के बदले आज धूप आई है। अब बताओ भैया, सूरज भगवान जो है अगर 4 दिन नहीं उगेंगे बादल में, तो क्या एक के दिन में पूरा धूप दे देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं।
उनके अंदर तो बिल्कुल जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें फिक्स अमाउंट में हमारा एनर्जी निकलता है बाहर, तो सब जोड़ के कैसे दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, कई दिनों के बाद आज धूप आई है और परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, परिवर्तन की आवश्यकता तो है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए कि अगर हम इस चारों को पढ़ें तो इसमें कई दिनों के आगे आज धूप आई है, ये हमको सही सही नहीं लग रहा है। कई दिनों के बदले में धूप आई है, ये भी सही सही नहीं लग रहा है। तो सबसे जो सही सही लग रहा है क्या है, वो कई दिनों के बाद आज धूप आई। जी हाँ, बादल जो है ना, बरसात का मौसम है, तो बादल इतना घेरे हुए था कि कई दिनों के बाद आज धूप आई है। ये हमारा सबसे सटीक जो है ना, चूँकि यहाँ पूछ ही रहा है कि के पीछे की जगह पे क्या होगा, कई दिनों के बाद, के पीछे के जगह पे, पीछे के जगह पे क्या होगा, कई दिनों के बाद। कई दिन के पीछे कैसे होगा जी, हाँ, यह तो भविष्य की बात की जा रही है ना। कई दिनों के पीछे आज धूप आई है, मतलब आज के बारे में, प्रेजेंट के बारे में बात की, तो कई दिन जो है वो तो पास्ट है, पीछे नहीं होगा जी, आज बाद होगा। कई दिन बीत जाने के बाद आज धूप आई है, तो ये सबसे हमारा सही सही विकल्प है। इसके लिए खाली आपको पढ़ के देखना होगा सही सही, ठीक है। पढ़ के देखेंगे आपको एक कॉमन सेंस से आइडिया लग जाएगा कि ये बिल्कुल सटीक सही वाक्य है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल की तरफ। इसमें जी देखिए क्या बोल रहा है कि वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि हो। इसमें गलती वाला पूछ रहा है ससुरा, गलती वाला पूछ रहा है। उस समय क्या पूछ रहा था, सही वाला, अभी बोल रहा है गलती वाला खोजो। ठीक है, खोज लेंगे ना, क्या दिक्कत है इसमें। आइए, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। जी हाँ, अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। अब एक चीज बताइए जी, सदुपयोग मतलब क्या होता है, जानते हैं? सदुपयोग मतलब होता है, सदुपयोग मतलब क्या होता है, अच्छा उपयोग, ठीक है। तो सदुपयोग के अंदर क्या है, अच्छा हमारा निहित है उसी के अंदर। तो यहाँ पे जो अच्छा अलग से लगा दिया है वो क्या है, सुपरफ्लुअस हो गया, वो गलत हो गया। ये दो चीज़ मतलब एक ही जगह यूज कर लिया गया। इसके लिए क्या होगा, अच्छा सदुपयोग नहीं होगा, केवल क्या पे होना चाहिए, सदुपयोग होना चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए, ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही हमारा आंसर होगा। का है, क्योंकि बोल रहा है कि त्रुटि वाला खोजिए, ये नहीं बोल रहा है कि सही सही वाला पूछिए, त्रुटि वाला, गलती वाला बोल रहा है जी, ठीक है। तो अच्छा सदुपयोग की जगह पे क्या होगा, केवल सदुपयोग होगा, केवल सदुपयोग। क्यों? चूंकि उसी का मतलब होता है अच्छा उपयोग, ठीक है। तो हमको अच्छा भी लिखना है और सदुपयोग भी लिखना है, ये ना चलेगा। क्यों? चूंकि सदुपयोग में वो चीज़ निहित है, करना चाहिए जी। ये सही सही लिखा हुआ है, ये हमारा आंसर होगा नहीं। ये भी सही सही लिखा है व्यक्ति को, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। और अपने समय का ये भी सही सही लिखा हुआ है, तो ये भी हमारा आंसर का होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमको गलती वाला पूछ रहा है। तो अच्छा सदुपयोग की जगह पे क्या होगा, सदुपयोग, सुपरफ्लुअस है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलिए फटाफट। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं जी। 3 विकल्प क्या है, शुद्ध वर्तनी वाले, मतलब सही सही वाले हैं, जबकि एक क्या है, अशुद्ध वाला। और उस अशुद्ध वर्तनी वाले का विकल्प का चयन करिए, ठीक है। यहाँ पे गलती वाला पूछ रहा है, हाँ, घुमा घुमा के पूछता है, कभी सही वाला कभी गलती वाला। कोई बात नहीं, अरे हमरे को पता है, तो हम गलती चाहे सही सब बता ही ना देंगे, काहे नहीं बता देंगे, जरूर बता देंगे। अब आइए फटाफट पढ़ते हैं। देखो जी, सबसे पहला क्या है कि उसे तो सब देश ही प्यारा है। अरे सब देश ही प्यारा है, उसे तो सब देश ही प्यारा है। अच्छा ठीक, आगे चलते हैं जी। माँ से प्यारा शब्द भला और क्या ही है। यहाँ तो कोई गलती नहीं लगता है, यहाँ सब शब्द सही सही लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब दादाजी के पैरों में दर्द है, दादाजी के पैरों में देखो, दादा सही लिखा है जी, पैरों सही लिखा, यहाँ पे सब जो है बर्तन फिट है एकदम, कहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है जी। अब देखो, पेट में गैस हो गई है, पेट में गैस हो गई, ये भी सब सही सही लिखा हुआ। इसका मतलब ये तीनों तो हमारा आंसर होगा ही नहीं, ये तो पक्का हो गया जी। ये 3 हमारा ऑप्शन ना होगा, क्या होगा, ये जो लिखा है उसे तो सब देश ही प्यारा है। सब देश ना होता है बाबू, क्या होगा, सब देश के जगह पे स्वदेश होगा। स्व मतलब क्या होता है, अपना, जी हाँ, उसे तो अपना देश ही प्यारा है, स्वदेश ही प्यारा है, सब देश नहीं होगा, स्वदेश ही प्यारा है। ये हमारा सबसे सही वर्तनी वाला, सबसे सही वर्तनी बोलते हैं, गलत वर्तनी वाला यहाँ पे
वाक्य दिया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि हमको गलत वाला ही पूछ रहा है, ठीक है ना, 3 तो सही है ये बोल रहा है, जबकि एक गलत है, और उस अशुद्ध बर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। मतलब क्या, हमको गलती वाला पूछा जा रहा है, तो गलती वाला हमको आंसर लगाना है, ठीक है। परीक्षा में ध्यान देना, ऐसा नहीं कि गलती पूछे तो सही लगा देना, सही पूछे तो गलती लगा देना, ऐसा मत करना, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि पूछा क्या, क्वेश्चन को समझिए सबसे पहले। फटाफट ऑप्शन पे जाने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्लियर हो गया, तो ऑप्शन हमारा ये क्या होगा, सबसे सही आंसर होगा। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें देखिए जी, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाला विकल्प हो। जी हाँ, एक वाक्यांश दिया हुआ है, क्या है, दूसरों के दोष को खोजने वाला। जी हाँ, जो व्यक्ति, दोष मतलब क्या, दोष मतलब बुराई। कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा दूसरे व्यक्ति के दोष को, बुराई को खोजते रहता है, उसको क्या कहा जाता है, यही तो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब आप समझ लीजिए कि मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा छिद्रान्वेषी, ठीक है। दूसरे के दोष को खोजने वाले को क्या बोला जाता है पता है, छिद्रान्वेषी। अन्वेषी मतलब, अन्वेषण मतलब क्या होता है, अन्वेषण का मतलब होता है जी, अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना, ठीक है ना। तो छिद्रान्वेषी जो होगा वह इसका मतलब इस पूरे वाक्यांश के लिए यह छोटा सा शब्द है जो इसी बात को दर्शाता है, समानार्थी शब्द हो गया, ठीक है। इसी चीज़ को ये बयां करता है। अब देखिए, हस्तक्षेप करने का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप मतलब क्या होता है, बीच में दखल देना, बीच में दखल देना, दखल देना। एक चीज़ सुने हो, दाल भात में मुसलचंद, हाँ, मतलब कहीं कोई 2 आदमी बात कर रहा है और तीसरा आदमी टपक पड़ा, उसको क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप कर दिया, अननेसेसरी उसमें, ठीक है, उसी को बोलते हैं हस्तक्षेप, मतलब बीच में दखल देना, बाधा डालना भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि दूसरे के दोष को खोजने वाला हमको चाहिए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ पता लगाना है। अब देखिए, त्रासदी का मतलब क्या होता है, हमको ये समझना है। त्रासदी का मतलब होता है कोई दुखद घटना, कोई दुखद घटना किसी के जीवन में अगर घटे, कोई दुखद घटना किसी के जीवन में घटना, जीवन में होना। त्रासदी मतलब क्या होता है, अकाल, मतलब घटना, मतलब कोई क्या, दुखद घटना। त्रासदी का मतलब होता है कोई दुखद घटना, जैसे आजकल वो त्रासदी में चल रहा है, मतलब उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, उसके साथ गलत परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं त्रासदी, ठीक है। और अनुचर मतलब क्या होता है, अनुचर का मतलब होता है अनुयायी, अनुयायी, अनु मतलब क्या, पीछे, अनु मतलब पीछे, चर मतलब विचरण करने वाला, अनुयायी जो किसी के पीछे पीछे चलता हो, अंधभक्त उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं अनुचर, ठीक है। कोई कुछ बोल दिया बिना सोचे विचारे, अंधभक्त की तरह अगर कोई किसी के को फॉलो करता है, उसके पीछे चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अनुचर बोलते हैं। तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा, त्रासदी भी नहीं होगा, जो सबसे सटीक होगा छिद्रान्वेषी होगा, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। जी हाँ, उचित पर्यायवाची, उचित का ही, अनुचित नहीं, उचित, ठीक है। तो किसका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है जी, देखिए ब्रैकेट में जो दिया हुआ है विभिन्न, हमको इसके पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, ठीक है। अब देखिए, विभिन्न का मतलब क्या होता है जी, विभिन्न का मतलब होता है अनेक, विभिन्न का क्या मतलब होता है, अनेक होता है। इसका मतलब क्या होता है, नाना प्रकार के, नाना प्रकार के मतलब क्या, नाना प्रकार के, विभिन्न मतलब अलग अलग, है ना, इसको आप अलग अलग भी बोल सकते हैं, अलग अलग, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे पर्यायवाची बोला जा रहा है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि विभिन्न का मतलब अनेक, नाना प्रकार के, अलग अलग, भिन्न भिन्न भी बोल सकते हैं इसको, विभिन्न को, ठीक है, भिन्न भिन्न, अलग अलग, है ना। तो पर्यायवाची के हिसाब से हमारा जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा, इसका उत्तर तो हो जाएगा भिन्न भिन्न, ठीक है। यह हमारा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब देखिए, हम इसका जो बचे शब्द हैं उसका मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, आयुध का मतलब क्या होता है, आयुध का मतलब होता है, आयुध मतलब युद्ध सामग्री, युद्ध सामग्री, ठीक है, युद्ध सामग्री, जहाँ पे सरकार के जो मतलब तोप, गोले बारूद, यानी कि युद्ध सामग्री
जो भी युद्ध उपकरण में प्रयुक्त होने वाले सामान, गोला बारूद वगैरह वगैरह जो भी बनाए जाते हैं ना, वो आयुध कारखाना भी आप नाम सुने होंगे, तो उसको बोलते हैं युद्ध सामग्री, है ना। युद्ध आयुध मतलब होता ही है युद्ध सामग्री, ठीक है। इसका मतलब बोल सकते हैं युद्ध उपकरण, युद्धोपकरण, इसको सरल में बोलिए युद्धोपकरण, है कि नहीं। तो हमारा विभिन्न से इसका कहीं कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अड़चन का मतलब तो अभी तुरंत ही बताया, बाधा डालना, है ना। अड़चन मतलब क्या, किसी चीज़ के लिए राजी ना होना, है कि नहीं, उसका मत अलग होना, मतलब अड़चन डाल रहा है, ठीक है, विरोध कर रहा है, विरोध करना, है ना, इसका मतलब विरोध हो जाएगा। तो ये भी हमारा इससे कहीं कोई। तन का मतलब क्या होता है, तन मतलब देह होता है, तन मतलब देह, शरीर, काया, ये सब क्या है, तन का अर्थ है। तो ये भी हमारा यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे जो यहाँ पे सही पर्यायवाची शब्द होगा विभिन्न के लिए, वो क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब ही होता है, भिन्न मतलब क्या, अलग अलग, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलिए। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पे रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी का चयन करना है, ठीक है जी। सही वर्तनी याद कीजिए। अब यहाँ पे रहीम के दोहे बच्चे आज ही पढ़ते हैं। रहीम के दोहे तो आप जानते होंगे, बड़े मज़ेदार होते हैं रहीम के दोहे, उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्तनी का मतलब क्या है कि शुद्ध रूप में लिखना, सही वर्तनी। वर्तनी गलत भी हो सकता है, कहीं पे मात्रा को इधर उधर करके उसको गलत किया जाता है, ठीक है। अब देखिए रहीम को ही यहाँ पे 4 तरीके से लिख गया है। अब रहेम है जी, रहेम निरर्थक शब्द हो गया। रिहम, यह भी निरर्थक है, यह भी नाम ऐसा नहीं होता, यह भी निरर्थक है, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए रहम है, रहम, ये भी यहाँ पे गलत नाम लिखा हुआ है, इसका भी निरर्थक है, ठीक है। तो जो रहीम जो थे, जिसके बच्चे आज भी पढ़ते हैं दोहे, यहाँ पे रहीम लिखा, लेकिन उसका नाम क्या था, रहीम। रहीम हौ में क्या है, दीर्घ ईकार होना चाहिए, क्योंकि रहीम को क्या बोला गया, रहीम। रहीम नहीं, क्या बोलते, रहीम के दोहे पढ़ते, जी नहीं, रहीम के दोहे पढ़ते हैं। रहीम के दोहे बच्चे आज भी पढ़ते हैं, मतलब हौ में दीर्घीकार होगा, तो सबसे शुद्ध वर्तनी वाला जो रहीम का ऑप्शन होगा हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये क्या है, गलत है। चलिए अगले सवाल की तरफ। इसमें देखिए जी क्या बोला है, विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, ठीक है। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, विपरीत, ठीक है। अब देखिए, अब किसका, बेगम, बेगम का पूछ रहा है। बेगम अपने सेवकों के साथ आ रही है। बेगम का मतलब होता क्या है, ये तो बताइए पहले, ये तो समझ लीजिए। बेगम का मतलब होता क्या है जी, बेगम का मतलब होता है बादशाह की पत्नी। बेगम का मतलब क्या होता है, बादशाह की पत्नी। जी हाँ, बेगम का मतलब क्या होता है, बादशाह की पत्नी, ठीक है। तो इसका विलोम अगर पूछा जा रहा है, तो बेगम का बादशाह की पत्नी अगर कोई है, तो उसका उल्टा क्या होगा, बादशाह हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सबसे सटीक ऑप्शन होगा, क्या, क्योंकि ये विलोम पूछ रहा है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि राजकुमार का क्या अर्थ होता है। राजकुमार का अर्थ क्या होता है, तो राजकुमार का अर्थ क्या हो जाएगा, वैसा राजा, वैसा राजा जो पूर्व राजा के घर का सदस्य हो। कौन सा, पुरुष, चूंकि राजकुमार लगा, राजकुमारी नहीं है तो पुरुष सदस्य हो, ठीक है। चाकर मतलब तो ये तो नहीं होगा। चाकर का मतलब क्या होता है, चाकर का मतलब होता है नौकर, चाकर का मतलब होता है दास, ठीक है। चाकर मतलब नौकर, दास, तो यह भी नहीं होगा, ठीक है। रानी का मतलब क्या होता है, रानी का मतलब होता है राजा की पत्नी, रानी का मतलब राजा की पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेगम ऑलरेडी है ही, बेगम मतलब क्या, राजा की पत्नी हो गई, सेम ही है, पर्यायवाची हो गया, तो यह भी यहाँ पे इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो विलोम पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, बेगम का बादशाह हो जाएगा जी, बादशाह, ठीक है। राजा रानी तो बेगम बादशाह, दोनों चीज़ सेम ही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प होना चाहिए जी, ठीक है। अम्लिका, अम्लिका का पूछ रहा है। हम खाने में हमेशा अम्लिका का उपयोग करते हैं। अम्लिका का मतलब क्या होता है पता है, अम्लिका के तद्भव शब्द का पता लगाना। अम्लिका बोलते हैं इमली को, इमली को जी, इमली को अम्लिका बोलते हैं, याद कर लीजिए, ठीक है। अम्लिका,
मिलता जुलता है कि नहीं। अब देखिए अचार है, हल्दी है, आंवले है, अम्लिका का इससे आपको संबंध ही नहीं लगेगा। अम्लिका क्या है, यह आपका हो जाएगा सम शब्द है। ये क्या है, तत्सम शब्द है। अम्लिका तत्सम है और इमली क्या है, इमली हो गया आपका तद्भव। यही तो पूछ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इमली हो जाएगा। अब देखिए आंवला हो गया, हल्दी हो गया, अचार हो गया, ये सब तो जानते ही हैं, खाने वाला सब आइटम है, ये सब इसका तद्भव नहीं होगा। ठीक, अगले सवाल में देखिए कि इसमें बोला है कि वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का पता लगाइए। जी हाँ, सार्थक शब्द का पता लगाना। ठीक है, दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान, दो पहाड़ों के बीच का खाली स्थान को क्या बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि दो पहाड़ों के बीच के स्थान को घाटी कहा जाता है। घाटी, ठीक है, दो पहाड़ों के बीच का स्थान क्या कहल, घाटी। ये आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन ये आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए जमीन का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। जमीन का मतलब होता है धरती। जमीन को वसुधा भी बोला जाता है। ठीक है, जमीन को अचला भी बोला जाता है ना। जमीन को वसुंधरा भी बोलते हैं। इसको जमीन को आप भू बोल लीजिए, भूमि बोल लीजिए, धरा बोल लीजिए, बहुत सारे अनेकों नाम हैं ज़मीन के। ये सब क्या है, इसके पर्यायवाची शब्द हैं। घाटी तो समझ ही गए कि दो पहाड़ों के बीच का जो खाली स्थान होगा वो क्या बोला जाएगा, घाटी बोला जाएगा। अब ढलान का मतलब क्या होता है पता है, तिरछी भूमि। तिरछी भूमि है, तिरछी भूमि। ढलान का मतलब है ढाल वाला भूखंड, इसको ढाल वाला भी समझ सकते हैं, ढाल वाला भूखंड है ना। भू मतलब जमीन का ही खंड होगा, है ना। ढलान का मतलब उतार भी होता है। तो ये सब इसके अर्थ हो गए। और पर्वत का मतलब क्या होता है, पहाड़। पर्वत का मतलब पहाड़ होता है। उसके बाद इसको आप शिखर भी बोल सकते हैं। पर्वत को गिरी भी बोला जाता है, पर्वत को शैल भी बोला जाता है, पर्वत को गिरिराज भी बोला जाता है, गिरिराज भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम है, ये सब पर्यायवाची शब्द में आपको काम आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका सबसे सटीक आंसर घाटी हो गया। अब चलिए अगले सवाल में। इस 16 से 20 के बीच आपको गद्यांश दिए गए हैं, एक छोटी सी कहानी का अंश दिया गया है और हमको इससे 5 के 5 नंबर फ्री में मिलने वाले हैं। तो हमको करना क्या है, बस फटाफट इसको पढ़ना है, ठीक से समझना है और इसको फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। ठीक है, अब देखिए, तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा सरसरी निगाह से पढ़ लेना पड़ेगा। अब आइए ना, पढ़ लेते हैं फटाफट। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली खाली स्थान है। इस खाली स्थान से लोग दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में खाली स्थान हुआ है और खाली स्थान में दीप जलाए गए हैं। उनका खाली स्थान राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते हैं। इसको पढ़ करके हमको क्या समझ में आया कि दीपावली के बारे में मोटा मोटी इसमें बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए, जो पहला सवाल है क्या बोला जा रहा है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली है। दीपावली है तो यहाँ पे दीपावली है। अब इसमें भर के देखिए क्या क्या सही शब्द के रूप में यहाँ पे भर सकते हैं। देख लीजिए, अमावस्या को दीपावली पढ़ती है। दीपावली का पढ़ाई लिखाई से क्या संबंध है जी, है कोई संबंध? ये तो बिल्कुल ना होगा जी। दीपावली उठती है, अजी दीपावली को कभी उठते हुए सुने हैं आप? ना 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 ना, दीपावली कभी उठती ना है। तो अब दीपावली है, दीपावली चलती है, दीपावली चलती है दीपावली चलेगी क्या? तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है जी, पड़ती है मतलब क्या, उस दिन के बारे में बात किया जा रहा है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली पड़ती है, आती है, मनाई जाती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए अगले सवाल की तरफ। फिर क्या है, यहाँ पे आप पड़ती है भर लिए। अब देखिए, इस खाली स्थान से लोग दीपावली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में, हाँ पहले तो इसको देख लीजिए, इस से लोग दिवाली मनाते हैं। इस मान से, इस मान से, इस मान से, ये तो हमको ठीक नहीं लग रहा है। इस मान से, मान तो ना हो पाएगा। इस मालूम से लोग दिवाली मनाते हैं, ना 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 ना, इस मालूम से दिवाली मनाते हैं, ये भी सार्थक नहीं लग रहा है जी। इस भयभीत से लोग दिवाली मनाते हैं। भयभीत मतलब होता है डरना, डर से लोग दिवाली मनाते क्या? नहीं नहीं नहीं, दिवाली तो खुशी से मनाते हैं। तो भयभीत भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बचा हमारा, क्या, भाव। तो इस
भाव से, जी हाँ, इस भाव से लोग दीपावली मनाते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे सटीक जो उपयुक्त होगा भाव हो जाएगा इस फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए। ठीक है, अब अगला चलिए। अब क्या बोलता है कि राम का अयोध्या में खाली स्थान हुआ। राम का अयोध्या में क्या हुआ? राम का अयोध्या में बातचीत हुआ। अरे भाई साहब, राम का अयोध्या में बातचीत हुआ? ना 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 ना, ये तो बिल्कुल ना ठीक बैठ रहा है। अब देखिए, राम का अयोध्या में अनुभव हुआ। अनुभव हुआ, ये आपको ठीक लग रहा है क्या? कैसे ठीक लगेगा? ये तो बिल्कुल सही वाक्य बैठ ही नहीं रहा है ना। राम का अयोध्या में अनुभव हुआ। अरे भैया, वो तो ज़्यादा दिन वनवास में रहे। अनुभव, अयोध्या में अनुभव, ये ठीक ना लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप चलिए आगे देख लेते हैं। हमको तो क्या फिटेस्ट शब्द भरना है ना जी, इसमें हमको सबसे यहाँ पे फिट वाला वर्ड भरना है। ठीक है, हमको चारों पढ़ के समझना पड़ेगा कि सबसे इसमें सटीक सटीक कौन सा अर्थ दे रहा है। अब देखिए, पाँव, राम का अयोध्या में पाँव हुआ है। राम का अयोध्या में पाँव हुआ है? ना 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 ना, पाँव मतलब क्या होता है? पैर होता है जी, ये ना हो पाएगा जी। अब देखिए क्या बचा, राज्याभिषेक हुआ जी। दिवाली मनाते हैं कि राम का अयोध्या में क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है जी। राज्याभिषेक, वाह 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 वाह, एकदम बिल्कुल फिटेस्ट वर्ड है जी यहाँ पे, राज्याभिषेक हुआ है। ठीक है, राज्याभिषेक का मतलब क्या होता है? उनको राजा बनाया गया है, अभिषेक किया गया है राजा बना करके, है ना। तो उन्हें सिंहासन पे बैठाया गया है। और देखिए इसका क्या है, और खाली स्थान में दीप जलाए गए हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ। और क्या है? राज्याभिषेक हुआ है यहाँ पे, भर लीजिए पहले, राज्याभिषेक हुआ है। जब राज्याभिषेक हुआ है और में दीप जलाए गए हैं, और कहीं कहीं दीप जलाए गए हैं। राज्याभिषेक के बाद कहीं कहीं दीप जलाए गए हैं, दूर पास में दीप जलाए गए हैं, हर हर दीप जलाए गए हैं। राज्याभिषेक होगा तो हर हर कौन सा दीप होता है जी? ना 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 ना। तो इसमें क्या होगा? और घर घर दीप जलाए गए हैं, घर घर दीप जलाए गए हैं। ठीक है, उनका खाली स्थान, राज्याभिषेक हुआ और लोग घर घर में दीप जलाते। देखिए यहाँ पे आगे दिया हुआ भी है। अब अगले सवाल की तरफ चलिए। क्या बोलता है? उनका खाली स्थान, राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, उनका कैसा हुआ राज्याभिषेक? उनका कर्तव्य राज्याभिषेक हुआ। कर्तव्य यहाँ पे सही शब्द नहीं है। उनका लंबा राज्याभिषेक कहीं लंबा होता है? ना 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 ना, ये भी ना होगा। उनका राज्याभिषेक कैसा हुआ? शब्दहीन हुआ। शब्द, उसमें कोई शब्द ही नहीं था। यहाँ पे शब्दहीन भी नहीं होगा। तो उनका राज्याभिषेक कैसे हुआ? विधिवत हुआ जी। यहाँ पे सबसे सटीक शब्द हमारा क्या होगा? विधिवत, मतलब कानून के अनुसार, नियम के अनुसार, रीति के अनुसार, रिवाज के अनुसार, है ना। तो उसको बोलते हैं विधिवत, है ना। तो उनका राज्याभिषेक कैसा हुआ? विधिवत हुआ, और लोग घर घर में क्या करते हैं? दीप जलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये इस सेशन का सबसे अंतिम सवाल था। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एंजॉय किए होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। तो हम फिर इसी तरीके से फिर से प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें फिर से हम अगला सेट लेकर के, सेट नंबर 13 लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब मन ला के पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए, और इस बार बिल्कुल आर या पार कर दीजिए। ठीक है, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।